थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं। महिमा आदर सब आपको मिले क्योंकि आप महिमान्वित प्रभु हैं और आदर की योग्य केवल आप हैं। और चाहते पिता परमेश्वर हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपके आदर की योग्य बने। हम आपका वो आदर हमारे जीवन से होने पाए जो होना चाहिए और प्रभु वो महिमा प्रकट हो जो महिमा प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि हम आपकी महिमा कर ही नहीं सकते। आप हमारे जीवन से अपनी महिमा करते हैं, यही तो आपकी सच्ची महिमा है। और चाहते पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारा जीवन ऐसा तैयार हो ताकि हम हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और आपके वचन हमारे जीवन में सिद्ध हो और हमारा जीवन आपके वचनों के द्वारा सिद्ध हो और पवित्र आत्मा के द्वारा हम हमारे जीवन से महिमा प्रकट हो और आपका नाम है। सारी महिमा को इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 64 के लिए। और आज कल हमने अनॉइंटिंग पार्ट 1 देखा था, आज हम अनॉइंटिंग पार्ट 2 में आएंगे। पर्पस ऑफ अनॉइंटिंग एंड लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग का क्या उद्देश्य है, क्यों अनॉइंटिंग, परमेश्वर ने इस विधि को क्यों किया। पर्पस ऑफ अनॉइंटिंग, पर अनॉइंटिंग का जो उद्देश्य है टू सेट अपार्ट एंड बिकम होली फॉर गॉड। परमेश्वर जब किसी चीज़ को अपने लिए चुनता है तो सबसे पहले उसे चुन के अलग करता है। सेट अपार्ट, इसको एक वर्ड में बोलते हैं कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेट मीन्स टू सेट अपार्ट, कॉन्सिक्रेशन मीन्स टू सेट अपार्ट फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से अलग कर देना। हम सांसारिक जीवन में थे, परमेश्वर ने जब हमको अपने लिए चुना तो उसने हमको सबसे पहले कॉन्सिक्रेट किया, यानी सेट अपार्ट, हमको अलग किया। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो सैंक्टिफिकेशन का काम है हमारे अंदर किया ताकि हम अंदर से पवित्र हो। तो पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। सैंक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस, एंड वो प्रोसेस है सैंक्टिफिकेशन, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है हमारे भीतरी मनुष्य में, और वो सैंक्टिफिकेशन होता है। तो टू सेट अपार्ट एंड बिकम होली फॉर गॉड, ये पूरा प्रोसेस है और यही प्रोसेस पर्पस है अनॉइंटिंग का कि ये, इसको हम पहले पुराने नियम में चल के देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 40 अध्याय और 9 और 10 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और जी, सारे सामान समेत उसको पवित्र करना। ये वाला जो पवित्र करना है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्रेशन। ये कॉन्सिक्रेशन है, सैंक्टिफिकेशन नहीं है। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ होलीनेस, दिस इज द वर्क ऑफ टू सेट अपार्ट, उसको एक विशेष कार्य के लिए डेडिकेट करना। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है टू डेडिकेट और टू डिवोट दैट पार्ट। पवित्र जो निवास स्थान बनाता है उसकी हर चीज़ को परमेश्वर को डेडिकेट करना। डेडिकेशन मीन्स कॉन्सिक्रेशन, डेडिकेशन मीन्स टू सेट अपार्ट। सिंपल हुआ, ये इसी को बोलते हैं, ये पहला काम। फर्स्ट पार्ट इज डेडिकेशन। आपकी लाइफ जब तक डेडिकेट नहीं होगी तब तक सैंक्टिफिकेशन का काम शुरू नहीं होगा, और जब तक सैंक्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप परमेश्वर के किसी काम के, और तब तक आप ये मत सोचिएगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे नहीं। फॉल्स बिलीव में मत फंसिएगा, झूठे विश्वास को जो आपका मन आपको धोखा देता है उसमें कभी मत फंसिएगा। ये शरीर है और शरीर में क्रियाएं होती है। जी आगे पढ़िए। तब वो पवित्र ठहरेगा, तब वो डेडिकेटेड होगा परमेश्वर के यूज के लिए।
जी सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना तब वो परम पवित्र ठहरेगी। तब वो परम पवित्र, देखिए पवित्र, फिर उसके बाद परम पवित्र। तो ये कॉन्सिक्रेशन, टू सेट अपार्ट, टू डेडिकेट मीन्स पवित्र, उसके बाद सैंक्टिफिकेशन से होता है परम पवित्र, ठीक, फुल ऑफ होलीनेस। अब ये 9-10 इंग्लिश में चैप्टर 40, You shall take the anointing oil. अब यहाँ पर एक बात और सीख लीजिए और समझ लीजिए, तेल के द्वारा जो अभिषेक होता था मूसा के टाइम में, वो आज के तरह नहीं कि आप कोई भी तेल खरीद लाओ, ऑलिव ऑयल खरीद लाओ, नारियल का तेल खरीद लाओ, कड़वा तेल खरीद लाओ, कोई भी तेल अलाउड नहीं था। ये एक ऐसा तेल था जिसमें खुशबू आती थी, और इस तेल को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक विधि दी थी। हम आपको बाद में वो विधि आप पढ़ना चाहें तो आप इसी में निर्गमन की पुस्तक में देखिएगा कि अभिषेक का तेल हेडिंग होगी, वहाँ पर निकाल के घर में होमवर्क कर लीजिएगा। वो तेल कूट कर निकाला जाता था, बनाया जाता था, तैयार किया जाता था, और वो तेल मार्केट में कोई व्यक्ति नहीं बना सकता था। नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस द अनॉइंटिंग ऑयल जनरली, वो केवल मंदिर के जो सेवक थे उन्हीं के द्वारा बनाया था। ठीक, उसके अंदर भी एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, हाँ, वो ट्रेड के लिए नहीं था, और वो आम लोगों के यूज की चीज़ नहीं थी, ओनली द पर्पस ऑफ गॉड। तो अनॉइंटिंग ऑयल, ये ऑयल कोई भी ऑयल नहीं हो सकता है, स्पेशल ऑयल इज कॉल्ड अनॉइंटिंग ऑयल। जी, You shall take the anointing oil. You shall take the anointing oil and anoint the tabernacle. And anoint that tabernacle. And all that is in it. जो tabernacle यानी उस तंबू के अंदर जितना भी सामान था, उन सब चीजों को अभिषेक करना। जी, and shall consecrate it. And shall consecrate, बार बार एक वर्ड आ रहा, consecrate, to set apart, to dedicate। जी, and all its furniture, and all its furniture, and it shall be holy, and it shall be holy। You shall anoint the altar of burnt offering, the altar of burnt offering, and all its utensils, and all its utensils, and consecrate, set apart for God, set apart for God, the altar, and the altar shall be most holy। ये consecration is our part in the New Testament, and sanctification is his part। Dedicate हमको अपने आप को करना, we can consecrate ourselves, यानी we can dedicate ourselves unto God। हम जब अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें कि मेरा जीवन तेरा है, अब ये जीवन पे हमारा सांसारिक विचारों का कोई अधिकार नहीं, और वो जो जीवन जो हम पहले जीते थे, किसी के भी कहने मान लेते थे, किसी भी कैसे भी कर लेते थे, अब हम नहीं करते। हमें अपने आप को सब चीज़ों से अलग करना, टू सेट अपार्ट, बिकॉज आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। इसीलिए रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है डेडिकेट, यानी कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसाइसिव डेडिकेशन, टेक अ डिसीजन फर्स्ट, और डिसाइसिव डेडिकेशन, निर्णायक समर्पण, ये हमें करना है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सिक्रेशन। ये है पहला पार्ट। उसके बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर, तुमको अंदर से सैंक्टिफाई करे, देन यू आर रेडी टू हिज सर्विस, तब तुम उसके काम के लायक हो। ठीक, तो ये हम लोग फर्स्ट पार्ट को ये देख रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं अनॉइंटिंग ऑफ हाई प्रीस्ट, महायाजक का अभिषेक। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय उसका देखिए, पहले तंबू और तंबू के सब सामान का अभिषेक, उसकी बात की गई, कॉन्सिक्रेशन मीन्स डेडिकेशन, और उसके बाद
कॉन्सिक्रेशन और डेडिकेशन ऑफ द हाई प्रीस्ट। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय 12 और 13 और हारून और उसके पुत्रों को है। और हारून और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार तो तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना। देखिए ये है, ये न्यू टेस्टिमेंट में ये इसी को कहते हैं रीजनरेशन, जल से नहलाना। वहां से मौलिक हो रहा है जो स्पिरिचुअली यहाँ पूरा होता है जी। और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना। और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना। और उसका अभिषेक। अब देखिए पहले उसका रीजनरेशन, फिर क्लोथ फ्रॉम अबव इन द न्यू टेस्टामेंट, ऊपर से आपको वो वस्त्र मिलेगा, पावर। ये वस्त्र दिखाता है पावर को और ये अथॉरिटी को दिखाता है। उसको याजक का वस्त्र पहनाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना। हाँ। और उसका अभिषेक कर। देखिए वो वस्त्र जिसकी बात की गई है वो कपड़े के लिए बात, कपड़े पर ज्यादा जोर नहीं है, पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके। और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना। उसको पवित्र करना, कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। ये पवित्र करना ताकि वो मेरे लिए याजक का, महायाजक का काम करे। इंग्लिश, You shall bring Aaron you shall bring Aaron and his sons and his to sons the door of to the door of the tent of meeting the tent of meeting या tent of congregation भी कहीं कहीं आपको मिलेगा जी। and wash them with water. And wash them with water, ये जलाभिषेक है जी। You shall put on You shall put on Aaron the holy garments the holy garments and anoint and consecrate him and consecrate him so that he he may serve me may serve me as priest. as priest, high priest actually। ठीक, ये महायाजक का बिना अभिषेक के महायाजक सेवा के लायक नहीं। ठीक, आजकल क्या चल रहा है? आजकल खुद से अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ इलेक्टेड, सेल्फ अपॉइंटमेंट, सेल्फ प्रमोशन, यही चल रहा है। यानी परमेश्वर की ओर से, और इसीलिए पावर कहीं नहीं दिख रही, इसीलिए ट्रुथ कहीं नहीं दिख रहा। और वो पावर जो परमेश्वर के वचन को अगर आप एग्जैक्टली फॉलो करें तो पावर काम करती है। परमेश्वर तभी काम करेगा जब तुम उसके अकॉर्डिंग करोगे, और अगर परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं करोगे काम ही नहीं करेगा। ये उसने मूसा से बोला था, अनॉइंटिंग ऑफ प्रीस्ट्स। अब ये प्लूरल है, यानी हारून के पुत्र महायाजक के बच्चे ये प्रीस्ट्स थे। जीसस क्राइस्ट इज हाई प्रीस्ट और उसके सेवक कहलाएंगे प्रीस्ट ऑफ क्राइस्ट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में एरन्स प्रीस्टहुड है, न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट हाई प्रीस्ट और उसका प्रीस्टहुड है जी। अब ये उसके जो प्रीस्ट होते थे यानी हारून के बच्चे, ये इसको निर्गमन 4 अध्याय 40 अध्याय, सॉरी 4 नहीं है ये 40 है, 40 अध्याय का 14-15 और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। तो वो महायाजक और ये याजक और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। दिस इज ऑल्सो अ साइन, ये चिन्ह है, और ये चिन्ह जब तक नहीं कंप्लीट होता है तब तक वो व्यक्ति सच्चा नहीं होता है। चिन्ह जरूर देखिएगा जी। अब इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। And you shall bring his sons. And you shall bring his sons. Whose sons? Aaron's sons. And put long and sleeved tunics
long and sleeved tunics on them, and you shall anoint them as you anointed their father, as you anointed their father, that they may minister to me that they may minister to me as priests, for their anointing shall be to them for an everlasting priesthood throughout their थ्रू आउट देयर generations. जनरेशन। उनकी पूरी जनरेशन में ये विधि बनी रहनी चाहिए और उनकी जनरेशन में वो विधि बनी रही। लेकिन इस विधि में से मालूम क्या हुआ, यहाँ पर जो संस्कार विधि है वो बनी रही, लेकिन इसके अंदर का जो हार्ट वाला पार्ट है वो माइनस हो गया। हार्ट, विल, ये वाला इमोशन, ये वाला सोल पार्ट इसका माइनस है। अंदर दिल यानी परमेश्वर के प्रति वो इच्छा नहीं है। रिलीजियस एक्ट्स ऐसे बन गए, वो शारीरिक विधियां बनती चली गई फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यहीं से इसके बाद द अनॉइंटेड वन, हु इज कॉल्ड द अनॉइंटेड वन इन द होल बाइबल? ओनली जीसस क्राइस्ट इज द अनॉइंटेड। अब आप ये बताइए, आपको इस अनॉइंटिंग में जानना है कि हमारे लिए अनॉइंटेड वन, वी बिलोंग टू आवर हाई प्रीस्ट जीसस क्राइस्ट, वी आर कनेक्टेड विद अनॉइंटेड वन। इसके लिए निकालिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक देखिए किया। दो चीजें यहाँ पर आई हैं, पवित्र आत्मा और सामर्थ। यीशु जब जंगल में गया था तो पवित्र आत्मा से भरा गया था, लेकिन जब जंगल से बाहर आया था तो सामर्थ से भरा हुआ है। करेक्ट? हम पार्ट्स में आपको ये पहले दे चुके हैं, अब उनको असेंबल करके देखिए जी। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग, पावर वर्क करती है बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। How God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and ability and power. How he went about देखिए अनॉइंटिंग से क्या क्या चीज आई? ability, strength and power. कॉन्सिक्रेशन, एबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर। जी। How he went about doing good and in particular curing all who were harassed and oppressed by the power of the devil, for God was with him. God was with him। ये यीशु मसीह की पावर अनॉइंटिंग वाली जी। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि उसने सिद्धि प्राप्त कर ली कोने में बैठ के जी। अब इसका 2 अध्याय का 36 पद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। अतः अब इज़राइल का सारा घराना सारे ट्राइब्स, सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया। मसीह का मतलब क्या होता है? कल फर्स्ट पार्ट में यही बताया था, अनॉइंटेड वन। उसी को उसने अनॉइंटेड वन ठहराया, वही एकमात्र अभिषिक्त है परमेश्वर की ओर से। अब इंग्लिश में Therefore, let the whole house of Israel recognize beyond all doubt and acknowledge assuredly that God has made him both Lord and Christ, the Messiah, this Jesus whom you crucified। जी, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 5 लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग, 5 लेवल है अनॉइंटिंग के। अब ये यीशु मसीह के बाद हमारे लिए बहुत आवश्यक है
इज़ीकियल चैप्टर 47 वर्स 1 to 9। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर इसकी हेडिंग क्या पड़ी हुई हिंदी में? मंदिर से बहता सोता। यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा था? सामरी स्त्री से, जो जल मैं तुझे पीने को दूंगा उसे पीकर तू कभी प्यासी न होगी, और वो जल तेरे अंदर से सोता बनके निकलेगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा तुम्हारे हृदय से वो सोता बहने लगेगा। और हाँ, स्प्रिंग्स ऑफ लिविंग वाटर। और फिर यूहन्ना 7 में उसने बोला कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। वो नदियाँ कैसे बह निकलेंगी, वो क्या नदी है, आपको उधर क्लियर नहीं होगा। यहाँ से हम चलते हैं, ये बेसिक पॉइंट है प्रोफेटिक। जी, फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। इसने क्या देखा? एक सोता भवन के अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति में से निकलकर बह रहा, मंदिर में से एक सोता बह रहा। ठीक, फर्स्ट ही सॉ, उसने देखा, इज़ीकियल ने देखा। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग। जी, भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन के दाहिनी ओर से वेदी के दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया। और दक्षिण ओर से जल पसीज कर बह रहा था। पसीज के कैसे बहता है? आपको कभी मालूम है कुएं में पानी कैसे आता है? हाँ, सीपेज। कुएं में पानी कैसे आता है? कुआं एक सोता है, वेल, लेकिन वेल में हर समय पानी नहीं होता। आप उसमें, हाँ, उसमें से पानी रिस के निकलता रहता है। कुआं खाली हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जाइए तब आपको फिर भरा मिलेगा। तो वो उसमें एक गड्ढा टाइप का होता है, उसमें पानी रिस के निकलता है, उसी को कुआं बोलते हैं। और कुएं में हर समय पानी नहीं होता। जी, जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर से निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया। और जल टखनों तक था। कितना था? टखनों तक का मतलब एंकल है ना, ये है एंकल, टखनों तक जलता। आप कभी टखनों तक जल में चले? बारिश का मौसम है, चले जरूर होंगे, है ना। टखनों तक, कभी बच्चे तो खूब खेलते हैं टखनों तक जल। जी, हाँ, चप। जी, उसने फिर 1000 हाथ माप कर फिर मुझे जल में से चढ़ाया। और जल घुटनों तक था। घुटना कहाँ है बताना पड़ेगा, सबको मालूम है ना। घुटनों तक था, घुटनों तक भी चले होंगे। बाढ़ का समय है, देख लीजिए बहुत से लोग न्यूज पे देखेंगे कैसे घुटनों तक चल रहे हैं। जी, फिर और 1000 हाथ मापा मुझे जल में से और फिर मैं जल में से चलाया। और जल कमर तक था, फिर है ना, कमर तक। इतना भी चल रहा है इस समय। जी, तब फिर उसने 1000 हाथ नापा और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं नहीं जा सकता था। तैरने लायक, अब चलने लायक नहीं रहा। जी, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य हो गया। जी, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई नहीं जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। लौट कर मैंने क्या देखा? फिर देख रहा, देखिए कि नदी के दोनों
दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, पूर्वी देश की ओर बह रहा है और और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। यानी मीठे का मतलब होता है लिविंग वाटर। समुद्र का पानी खारा होता है और नदी का पानी मीठा होता है। हमको लाइफ के लिए कौन सा पानी चाहिए? नदी वाला। तो ये नदी का पानी ये लिविंग वाटर कहलाता है, समुद्र का पानी लिविंग वाटर नहीं है जी। जहाँ जहाँ कौन सी नदी? जो मंदिर से निकलता है, जो मंदिर से नदी बहेगी, जहाँ जहाँ ये नदी का पानी जाएगा वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है। इस जल में जहाँ जहाँ ये जल जाएगा, इस जल में जीवन है, इस जल में प्रोडक्शन है। ये प्रोड्यूस करेगा, जिंदगी प्रोड्यूस करेगा और लोगों को जिंदगी बढ़ाएगा और जीवन भी देगा जी। और ताल का जल मीठा हो जाएगा। जहाँ ये समुद्र में गिरेगा, ताल मतलब वहाँ समुद्र है, वो जिस समुद्र में जाएगा, ये नेशन को दिखाता है समुद्र। जिस नेशन में जाएगा और पूरे नेशन में अगर ये चला गया तो उस पूरे नेशन में लाइफ उसकी जिंदगी, वहाँ पे लोगों में जिंदगी आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन है जी। और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। देखिए यहाँ लाइफ की बात है और ये रेवलेशन परमेश्वर हमारे जीवन से, इंडिविजुअल लाइफ से और फिर हमारे कलेक्टिवली जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है उसके द्वारा ये काम परमेश्वर करता है। यही करना मांग रहे हैं, ये उसका प्रकाशन है और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट है। हम इस बुलाहट में शामिल हैं कि नहीं? हम तो अपनी चीज़ें मांग रहे हैं। अभी तक हम मांगने वाले पार्ट में खड़े हैं, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी में जो चीज़ सीखी है वो मांगना ही सीखा। हमने तड़पना, हमने तरसना, हमने झगड़ना, हमने छीनना, हमने चीज़ों के लिए लड़ना, ये सब चीज़ें सीखी हैं। ये हमारा फ्लैशली माइंड है और फ्लैश लाइफ में लोग यही कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहला इसका लेवल है वॉचिंग। ये जितना भी वर्णन इसने देखा और देख के किया और इसने 3 लेवल तक चला भी। चौथे लेवल में इसने कहा कि नहीं मैं नहीं टाइम। ये इज़िकियल है, इज़िकियल का अनुभव देखिए। अब ये पहला पार्ट है वॉचिंग। मेनी बिलीवर्स डू नॉट हैव द रेवलेशन दैट दे आर द सोर्स ऑफ लाइफ बिकॉज दे आर द टेम्पल ऑफ गॉड्स स्पिरिट। हमको हमेशा ये चीज देखो, बीहोल्ड का मतलब है टू सी एंड थिंक। कोई चीज देखकर उसको विचार करना कि हमको क्या होना चाहिए था, हमको क्या काहे के लिए परमेश्वर बनाया और हमको काहे के लिए चुना और हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले इज़िकियल 47 का 1 पहला पद। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। इंग्लिश then he means my guide brought me again to the door of the house of the Lord, the temple, and behold का मतलब देखना जी। waters issued out from under the threshold of the temple toward the east for the front of the temple walls for front of the temple walls toward the east, and the waters came down from under from the right side of the temple from right side of the temple on the south side of the altar है on the south side of the altar। वेदी के नीचे से बह रहा था जी।
अब ये देखिए, ये चीज आपको जो यहाँ प्रोफेटिक है, अब इसको आइए न्यू टेस्टामेंट में, पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ये कहाँ से ये जल निकलना चाहिए? हमारे में से। हमारे हृदय में से, है ना, हमारे हृदय में से। यीशु मसीह ने यही तो प्रॉमिस किया था, लेकिन कंडीशन दी थी, जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसे पीना, तब तुम्हारे अंदर से जल निकलेगा। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आई वॉन्ट टू कॉन्सिक्रेट माई सेल्फ, डेडिकेट माई सेल्फ टू जीसस क्राइस्ट, और उसके बाद होली स्पिरिट हमको सैंक्टिफाई करेगा, तब उसके बाद ये वाला काम होगा, तब हम इस लायक बनेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कब आया? जिस दिन आपने उद्धार पाया उसी दिन आया। आपने अपने आप को डेडिकेट नहीं किया, और डेडिकेट करा नहीं, इसलिए अभी तक आप वही फिजिकल लाइफ में हैं, और आपको आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नाराज हो रहा है। जितनी देर आप करेंगे इस काम में, परमेश्वर उतना नाराज होगा, और आपको शैतान नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इंग्लिश, Do you not discern? डू यू नॉट नो नहीं आया इसमें, Discern. डू यू नॉट डिसर्न, इसका मतलब अभी तक तुमने इस बात को परखा नहीं कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। फर्स्ट वी नीड टू डिसर्न, परखना, अपने आप को परखो कि क्या तुम परमेश्वर का मंदिर तो नहीं हो। अगर तुम्हारे चारों तरफ समस्याओं ने घेर रखा है और तुमको ऐसी ला इलाज बीमारियों ने घेर लिया है, पूरे संसार में कुछ ला नहीं किया। यही पॉइंट था जिसके कारण मेरे लाइलाज बीमारी का इलाज कहीं नहीं था, और जिसके पास था उसकी कंडीशन यही थी, यू वांट टू डिसर्न, यू आर माय टेम्पल। और हमने अपने आप को डिसाइसिव डेडिकेट किया, डिसाइसिवली यानी निर्णायक समर्पण किया कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, सरेंडर होते हैं। और मैंने टोटल सरेंडर किया। बीमारी को तो उसने निकाल के फेंक दिया, कम से कम मुड़ना। और जब जब मैंने कोशिश की मुड़ने की, दोबारा उसी चीज ने आके फिर पटक आगे रीडेडिकेट। लेकिन वो दो बार मेरी लाइफ में हुआ, 2 बार के बाद मैंने फिर काम किया, क्योंकि वो 2 बार इतना भयानक था कि तीसरे बार की हिम्मत ही नहीं। जी, डू यू नॉट डिसर्न And understand that you, the whole church at Corinth, the whole church at Corinth are God's temple, are God's temple, His His sanctuary, sanctuary, and that God's Spirit and that God's Spirit has His permanent dwelling in you, has its permanent dwelling in you, to be at home in you, to be at home in you, collectively as a church, and also and also individually. God starts the work individually, और वही इंडिविजुअल से वो कलेक्टिवली काम करता है। एक तो कम से कम सही हो, तब फिर वो पूरी बॉडी बना लेगा। एक तो कोई खड़ा हो, उसके द्वारा परमेश्वर काम कर लेगा। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल द नेशन को छुड़ा दिया, एक व्यक्ति के द्वारा, और उनको चूजन जनरेशन बना दिया एक व्यक्ति के द्वारा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा समस्त संसार के सारे पापियों को छुड़ा लिया, एक व्यक्ति के द्वारा। छूटने को तो तैयार हो। परमेश्वर ने उसे एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा अभिषेक उंडेला कि जो कोई अगर सही स्टेप चल जाए तो उसके पास पावर की कमी नहीं। ये उसकी ओर से। इसी के साथ पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का। हम लोग कई बार मालूम स्पिरिचुअल लाइफ में बॉडी को अलग करते हैं, हम स्पिरिटिज्म में फंस जाते हैं। आत्मा 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 तक कर रहे हैं, और बिना प्राण और बिना शरीर के आत्मा नहीं। आत्मा का कोई वजूद नहीं। आपके देह और आपके प्राण के साथ ही आत्मा होगी, क्योंकि प्राण के अंदर आत्मा होगी। जो तुमने, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी बॉडी किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये इंडिविजुअल पार्ट है।
जब तक कोई पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बनेगा तब तक कलेक्टिवली वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बनेगा। परमेश्वर अपना मंदिर बनाएगा इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, जो पवित्र आत्मा का मंदिर बनेगा उसके द्वारा। जी, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हमें अपने किसी सिद्धि नहीं मिली है, हमें ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट मिला है। और तुम अपने नहीं हो, तुम्हें खरीदा किसके द्वारा मिला? यीशु मसीह के द्वारा। जी, इंग्लिश। Do you not know that your body that your body is the temple, the very sanctuary? पुराने नियम में वो जो मूसा का तंबू था, नए नियम में वो हमारे बॉडी है। जी, the very sanctuary of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received received as a gift from ये आपने कोई तपस्या करके नहीं पाया है और ना ही कोई धर्म का ऐसा काम किया कि आपको होली स्पिरिट मिला है। एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। यू आर नॉट योर ओन। तुमको किसी ने खरीदा और अपना आत्मा गिफ्ट में दे दिया ताकि ये पता चले कि ये मेरा, ये दिस इज द साइन ऑफ ओनरशिप। ये उसने तुमको लिया, उसका चिन्ह है। अब देखिए, इसके बाद ये था पहला वॉचिंग वाला। हमको ये चीज़ देखनी चाहिए अपने जीवन में भी, और दूसरे जो हमारे साथ सह विश्वासी हैं उनको भी हमको, अगर आप आगे चल रहे हैं तो अपने से पीछे वालों को ज़रूर गाइड करें, अपने से कम वाले को। जैसे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंटर का बच्चा छोटी क्लास के बच्चों को टीचिंग करने लगता है ना। इसका मतलब ये कि वो उसको जो क्योंकि वो उनसे तो बड़ा ही है पढ़ाई में, तो वो उनकी मदद कर रहा पढ़ने में। और ऐसे ही कलीसिया में भी हमको करना चाहिए कि अगर हम आगे हैं तो हम उन कमज़ोर लोगों पर हमें छांट लेने चाहिए, एक दो लोगों को अपने साथ ज़रूर कनेक्ट करें। ये सेवकाई का सबसे पहला सिद्धांत है कि मॉनिटरशिप बना लें कि हमें इस बंदे को हमको गाइड करना है। ये परमेश्वर इनका हिसाब हमसे लेगा। हमको ये आपको परमेश्वर की ओर से आपके हृदय में पवित्र आत्मा डालेगा कि इसको तुम गाइड करो। और हमेशा ये वाला आपको सहयोगी बनना चाहिए। मालूम है, जब आप खुद कुछ करने लगते हैं, दूसरों को गाइड करने लगते हैं, तो आपको ज़्यादा मिलने लगता है। और जैसे जैसे आप इस काम में बढ़ेंगे आपको ज़्यादा मिलने लगेगा, है ना। और फिर आपके अंदर वो व्यवहार भी आ जाएगा जो आना चाहिए, लीडरशिप। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड नंबर, द सेकेंड लेवल, एंकल डीप, टखने तक। टखने तक में क्या है? many believers desire a shallow experience with God. ज़्यादातर लोग shallow experience ही, ज़्यादातर विश्वासी लोग shallow experience में रहना, बिल्कुल shallow। अरे ठीक है, छपर छपर पानी में चलिए, अपना मजा कर लिए। जैसे छोटे बच्चे नहीं पानी में, बारिश के पानी में थोड़ा थोड़ा मर जाता है, उसमें छपर छपर खेलते रहते हैं, वो ऐसे ही बस वो खेल रहे हैं, उनको कुछ नहीं, उनको आगे कुछ नहीं, इससे इस एक्सपीरियंस से आगे नहीं जा सकते, जाना चाहते हैं विद गॉड। दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू अफेक्ट एनीवन अराउंड देम विद द गॉस्पेल। ऐसे विश्वासी सुसमाचार के द्वारा उनके चारों ओर जो लोग हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। और आपको अगर ऐसे मिल गए तो आप ठोकर खाते, अरे ऐसे आपको ज्यादा मिलेंगे। उनके आस पड़ोस के लोग उनसे ठोकर खा रहे हैं तो कभी चौंकिएगा मत, चमकिएगा मत। हम जब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में थे, हमारे गुरुजी कहते थे चमकना मत। चमकने का मतलब आश्चर्यचकित मत होना, एकदम से किसी चीज को ऐसे बौखला के मत देखना कि अरे ये क्या हो गया। अरे ऐसे ये जो शैलो लेवल के हैं, इनसे लोग ठोकर खाएंगे और ये खुद भी लोगों से ठोकर खाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ये शैलो लेवल में एकदम एंकल यानी इतना पानी, इनको उससे आगे नहीं, जिसको पौलुस कहता है बेब्स इन क्राइस्ट। ये कैसे लोग हैं? यीशु मसीह ने अपने शब्दों में जब बताया तो ये मालूम कौन से? मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 20 और 21 पद। और जो पथरीली भूमि पर के हैं, बोया गया, ये वे हैं, ये लोग हैं एक्चुअली, ये वे हैं जो वचन सुनकर, ये बोया गया क्या चीज मालूम है? सुसमाचार। ये पथरीली भूमि पर के वे हैं जिन्होंने सुसमाचार सुना तो
तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं जी, पर अपने में जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन का है, थोड़े दिन तक तो उनके अंदर जोश रहता है, और उसके बाद आगे क्या लिखा है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, इसका मतलब वचन के कारण क्लेश भी आएगा, क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। कौन? यही टकनो वाले, ये तुरंत ठोकर खा जाते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया अब हम नहीं जाएंगे, उन्होंने ऐसा कह दिया अब हम नहीं जाएंगे, उन्होंने हमको ऐसे बोल दिया अब हम नहीं जाएंगे। कलीसिया में किसी ने कुछ बोल दिया, इतने हैं, यानी वो एक आपने देखा फ्रेजाइल कांच की चीजें जब आप खरीदते हैं, आप डब्बे में साइड में देखिएगा लिखा रहेगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब इसको टूटने का डर है, खरीदने के बाद अपनी जिम्मेदारी से पता चला डब से रख दिया वो सिम टूट गया। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है हैंडल विद केयर, क्योंकि आप जरा सा उसके साथ सख्ती करेंगे वो टूट जाएगा। तो ऐसे फ्रेजाइल बिलीवर्स देखे, ऐसे विश्वासी, अरे वचन के कारण वो एकदम, अरे आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ये कहाँ लिखा है, ऐसा तो प्रभु ने नहीं कहा था। ठोकर खाने, ये वचन से ठोकर खा जाते हैं, हार्ड बोल दीजिए वो झेल नहीं पाएंगे। हम आपको सच बता रहे हैं, अगर ऐसे लोग यहाँ आ जाए तो आप सोचिए क्या होगा। वो दोबारा नहीं आएंगे, अरे भैया यहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ थोड़ा मुलायम कुछ करने वाला होगा वहीं जाएंगे। ये फ्रेजाइल, ये इनको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करो, इनको बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आपने हार्ड बोल दिया, ये वो है जिन्होंने सुसमाचार सुना तो, लेकिन जड़ नहीं, और जड़ आप उनके अंदर इसलिए नहीं पैदा कर सकते क्योंकि वो हैंडल विद केयर जी। इसके बाद आता है तीसरा लेवल, नीडी, घुटने तक का पानी। ये देखिए, ये अनॉइंटिंग के लेवल्स हैं। अब देखिए, द नी डीप लेवल ऑफ द अनॉइंटिंग इज नॉट मच ग्रेटर देन द एंकल डीप एक्सपीरियंस, यानी एंकल डीप से ज्यादा फर्क नहीं है। एंकल से थोड़ा ऊपर पानी आ गया, घुटने तक आ गया। इसमें भी बच्चे खूब खेलते हैं, उछल कूद करते हैं, ये भी अभी बेबी है, बेब्स इन क्राइस्ट, मसीह में बालक। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो, 13, 20, 21 इंग्लिश में पढ़ दो। As for what was sown on thin rocky soil, this is he who hears the word and at once welcomes and accepts it with joy, yet it has no real root in him, but is temporary, inconstant, lasts but a little while, and when affliction or struggle or trouble or persecution comes on account of the word, at once का मतलब तुरंत, immediately, at once he is caused to stumble, he is repelled and begins to distrust and desert him whom he ought to trust whom he ought to trust and obey, and and he falls away. ये आता है और भाग जाता है जी। तो इसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 22 पद, हिंदी में, जो झाड़ियों में गिरा, बोया गया, ये वे है जो वचन का सुनता है, जो वचन को, इन्होंने भी सुसमाचार सुना या वचन सुना, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। तो ये जो घुटने तक वाले हैं ना, इनको संसार की चिंता ज्यादा रहती है। अच्छा, तुम गए थे? हम की नहीं जा पाए, हमको क्योंकि ड्यूटी जाना था, हमको तो वहाँ जाना था, हमें फलाना काम था। ये बीच में रहते फ्रांस में। हाँ, ये ज्यादातर वर्ल्ड साइड में रहते हैं, फिजिकल साइड में, स्पिरिचुअल इनकी प्रायोरिटी में नहीं। हाँ, जब मौका मिलेगा तो चले जाएंगे जी। और वह फल नहीं लाता, और ये भी फल नहीं लाते, ये कहाँ से लाएंगे फल? इंग्लिश, As for what what was sown among thorns,
what was sown among thorns, this is he who who hears the word, hears the word, but the cares of the world but the cares of the world and the pleasure and delight and the pleasure and delight and glamour and deceitfulness and glamour and deceitfulness of riches choke choke and suffocate the word, and यानी it, सुसमाचार को ये चीजें आके दबाती हैं, and it yields no fruit. and it yields no fruit. ये भी फलवंत नहीं होता क्योंकि ये तो टकने पर पानी में है। जी, अब इसके बाद आता फोर्थ, वेस्ट डी, कमर तक। दिस टाइप ऑफ believers is active in the things of God। इस प्रकार का जो विश्वासी है जो यहाँ तक में है वो एक्टिव होता है परमेश्वर की सेवकाई में, एक्टिव है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन द थिंग्स ऑफ गॉड एंड इंटरैक्ट्स विद अदर्स, और दूसरों को सुसमाचार सुनाता भी है, गाइड भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है, परमेश्वर को ये वाला भी नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए। मालूम क्यों? रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 16, इसलिए कि तू गुनगुना है, कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है, और ना ठंडा है ना गर्म। और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने उगलने पर हूँ। यानी ठंडा, ये ना तो ठंडा है ना गर्म है, ये 50-50 है, यहाँ तक है ना, आधा आधा पवित्र आत्मा के कंट्रोल में और आधा संसार के कंट्रोल, शरीर के कंट्रोल में, 50-50। और ये एक्टिव बहुत मिलेगा, ये लीडरशिप में बहुत मिलेंगे आपको। आज जो लीडरशिप आपको दिखाई दे रही है वो यही है, कमर तक वाले। ना तो ये ठंडे हैं ना ये गर्म है, ना ये पूरी तरीके से परमेश्वर के हैं ना ये पूरी तरीके से संसार के, रिलीजियस होगा, 50-50। इसी को रिलीजियस बोलते हैं, गुनगुना। अब ये देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम करता और दूसरे से प्रेम रखेगा। किससे कब ये प्रेम करेगा, किससे कब ये बैर करेगा, ये तो आप कह नहीं सकते। ये थाली में का रहेगा, इधर उधर लुढ़कता रहेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। कॉन्सिक्रेशन, अनॉइंटिंग किसको मिलेगी? पूरी टोटल अनॉइंटिंग होनी चाहिए। 50% अनॉइंटिंग का कोई काम नहीं है। आज क्यों ऐसी गड़बड़ी है? क्योंकि 50% वाले खड़े हुए गुनगुना, ये है प्रॉब्लम आज की। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, मैथ्यू रेवलेशन 3:16। So because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will spew you out of my mouth। मैं तुम्हें मुंह से उगल दूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। मैथ्यू चैप्टर 6, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will stand by and be devoted to the one and despise and be against the other. You cannot serve God and mammon, deceitful riches, money, possessions or whatever is trusted in। इन चीजों पे भरोसा कर लो या सीधे उस पे भरोसा करो, बाकी बीच में दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए, उसके और तुम्हारे बीच में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। अब आता है फिफ्थ, फुली इमर्स्ड, पूरी तरीके से डूब जाना। ये these believers are those who produce fruit and led by the Spirit। ये है वो जो जिनमें फल उत्पन्न होता है, जो फल उत्पन्न करने वाले होते हैं, फलवंत होते हैं और पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। रोमियो की पत्री 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, सब नहीं है। और जो परमेश्वर के पुत्र के यीशु मसीह पुत्र है, जैसे हारून के पुत्र और उसके पुत्र क्या थे? प्रीस्ट थे। तो वे ही परमेश्वर के मसीह के याजक होंगे, वे ही, उन्हीं के पास वो अनॉइंटिंग होगी। और अनॉइंटिंग बड़े बड़े काम करती है। कल हम इसके 3rd पार्ट में जाएंगे अनॉइंटिंग के, और तब आपको पता चलेगा कि ये अनॉइंटिंग आज क्यों नहीं दिख रही है। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अनॉइंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
This is the way of God to choose and to prepare and to fulfill His will through a person. Thank you Jesus. परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने सब मनुष्यों पर किया, तो लेकिन सब मनुष्यों ने इस अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा दिया। लेकिन जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है पूरे मन से, पूरे दिल से और अपने आप को समर्पित करता है, उसका जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा का कारण बनता है कि जैसे वो आपका इकलौता पुत्र था, वैसे ही उसी के सदृश उसके हम लोग जो सच्चे विश्वास करने वाले हैं उसी के सदृश हो, ताकि लोग देखें और ये बात सिद्ध हो कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी ये हैं, सच्चे फॉलोअर ये हैं। और अब वो सामर्थ जो यीशु मसीह के जीवन से प्रकट होती थी, वही सामर्थ उन सब विश्वासियों के जीवन से प्रकट हो, ताकि आपका वचन सिद्ध हो और सत्य प्रकट हो और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीष